अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही अफ़सोस और दुःख है, अली माही साहिवाल से अपने 3 दोस्तों के साथ कलर कार की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर एक नाइट कैंपिंग का छोटा-सा इवेंट था। 2 दिन का उनका ट्रिप था। रास्ते में शाह सदरपुर के करीब एक ट्रैक्टर वाले के गलत मोड़ काटने पर उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह और मुश्किल काम था उनके घर तक खबर पहुँचाना कि अली माही की डेथ हो गई है। क्योंकि अली माही अपने माँ-बाप का इकलौता, 4 बहनों का भाई, 3 बच्चों का बाप। उसके कांधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। अली माही कभी भी बाइक तेज नहीं चलाता था, वो हमेशा ग्रुप में पीछे रह जाता था। जो मौजूद 7 दोस्त थे उन्होंने भी यही बताया, क्योंकि अली ने वो सारा ट्रैक देखा हुआ था। वो उस टाइम ग्रुप को लीड कर रहा था, बाकी 3 दोस्त उसके पीछे थे। उन्होंने जो बताया कि ट्रैक्टर एकदम से रोड पर आया। अली ने अपना बाइक दूसरी लाइन में करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर जब रोड पे सीधा हुआ तो उसने बिना देखे ही वापसी की तरफ मोड़ काट दिया, जो कि अली का मार्चन बिल्कुल ख़त्म था वहाँ से गुजरने का। और जैसे ही अगले टायर में बाइक हिट हुई तो वो उड़कर उसके आगे वाले जंगले में जाके हिट हुआ और वो वहीं पर लटक गया। बाकी दोस्त जब तक उतरे और उन्होंने उसको वहाँ से उतारा तो उसकी लेफ्ट साइड की बाजू और टांग हवा में झूल रही थी, जहाँ से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अली को बहुत ज़्यादा और गहरी चोटें आ चुकी। हेलमेट टूट गया या उतर गया। उस टाइम इतनी गहमा गहमी में उनको कुछ समझ नहीं आया। उसके कानों से मुंह से खून आ रहा था। उन्होंने जैसे उसको रखा, इतने में समझा नीचे सारी बाइक की फेयरिंग बिखर चुकी थी। मौके पर 1122 को कॉल की गई शाहपुर सदर से। जब वो रेस्क्यू आई और उन्होंने रास्ते में ही बता दिया कि आपका पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। और बड़े ही ये सदमे वाली हमारे लिए खबर थी कि हम 1.5 घंटा पहले एक दोस्त की पोस्ट देख रहे हैं और 1.5 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है। मेरा कोई अली से पुराना ताल्लुक नहीं था, लेकिन 2 सालों में चंद मुलाकातें ऐसी हुई कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो बहुत पुराना याराना था उसके साथ। हमने 2 टूर एक साथ किए थे, पहला फोर्ट मंटूर यकबई का और दूसरा सोन वैली सोन्स केसर का। और मुझे उससे यही गिला रहता था कि वो बाइक बहुत ज़्यादा स्लो चलाता है और वो ग्रुप में पीछे रह जाता है। हमें उसकी फ़िक्र रहती है। और वो हमें बताता था कि उसे वालिदैन से इजाज़त नहीं होती कि वो मोटर बाइक पर सफ़र करे, टूर करे, तो वो इसलिए मोहतात होकर स्लो चलाता है। हमें उस चीज़ की खुशी भी होती थी कि वो वालिदैन का इतना एहतराम करता है और अपनी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए बाइक स्लो चलाता है। जब कभी ऐसे हादसे में जानी नुकसान होता है तो वो उसमें एक बेटा, भाई, बाप, शोहर नहीं, उस कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस टाइम मोटर बाइक ट्रैवलिंग कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान है। वो एक ऐसा बाइकर था जिसको नए लोग देखकर ख्वाहिश करते थे कि मोटर बाइक पर टूर करने चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ अप टू डेट रखता था। गैजेट्स हों, सेफ्टी मेजर्स हों, हेलमेट्स, ग्लव्स, उसको बड़ा ही शौक था। वो अपनी वीडियो तस्वीरों का उसको बड़ा शौक था। व्लॉगिंग में लगा रहता था। उसके व्यूज़, वो उसके सब्सक्राइबर, वो अपने यूट्यूब पर बड़ी मेहनत करता था। उसके करीबी रिश्तेदारों के मुंह से जब हमने सुना कि जी ये जो लोग आए हैं हम तो इनको जानते ही नहीं है, ये इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किस शहर से आ रहा है, और ये रो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इनके नाम क्या है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहा है। बहुत दुख हुआ। हमने अगर उसके साथ बैठकर खाना खाया था तो हम समझते हैं कि हमने उसका हक अदा किया। आइंदा भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर नमाज की दुआ में उसको शामिल रखूं। खासकर गांव देहात वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप मोटरसाइकिल पर हैं, साइकिल पर हैं, गधा रेडी, बैल रेडी या ट्रैक्टर पर हैं, मेन रोड पर चढ़ते वक्त दाएं बाएं देख लिया करें। आपकी नाअहली की वजह से कीमती जान का नुकसान हुआ है। मैं अपनी उस फीलिंग को बाहर नहीं लाना चाहता कि लोग ये समझें कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप सोचें कि जब उसका आखिरी लम्हा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो कुछ बोला ही नहीं जब एक्सीडेंट, अपने जहन में क्या सोच रहा होगा, उसके सवाल किन लोगों से होंगे, किन लोगों को देखकर उसने बाइक ट्रैवलिंग शुरू की, या उसके जहन में ये आया होगा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा या मेरे घर वालों का क्या होगा, जब उसको पता चला होगा कि अब मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो जाते जाते हम जैसे लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर गया है कि ऐसे शौक क्यों पैदा करते हो जिनमें जान चली जाए। इस वक्त उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी ये अल्लाह और उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। लिहाजा आपसे भी गुजारिश है दुआए मग़फ़िरत की कि अली माही भाई के लिए ख़ास खसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको आगे सुरखरू करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता करे। और आखिर में फिर आप बाइकर ट्रैवलर हजरात से हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदारा जब आप ट्रैवल पे निकला करें बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। ग्रुप को लीड करने वाला बंदा इंतहाई सीनियर हो,
ग्रुप में अपना फैमिली मेंबर का या किसी ऐसे बंदे का नंबर ज़रूर शेयर किया करें जिससे फ़ौरन पीछे राब्ता किया जा सके। और सफ़र के दौरान इंतहाई तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। दिलासा देने तक तो ये बात ठीक रहती है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि ये ऐसा किया ही क्यों, तो उनको मौका ना दें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब मुसलमान अचानक के हादसा से महफूज रहें।